हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान मिस मिया के साथ एंशिएंट टाउन में आ चुका था, जहां पे बाइटियान की मुलाकात किन फैमिली के दो डिसेबल्स के साथ भी होती है, जो कि वहां पे बाइटियान और मिस मिया दोनों को ही वहां पे उनके साथ मिलकर काम करने की ऑफर देते हैं। लेकिन बाइटियान तो बाइटियान था, उसने ऐसा करने से साफ साफ मना ही कर दिया था। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था किन फैमिली का वो डिसेबल जिसका नाम किंटियान था, अचानक ही उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल के ऊपर जाती है, जहाँ पे वो एक जिम स्टोन को खोलने का डिसाइड करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां जैसे ही किंटियन उस जिम स्टोन को खोलता है तो उसके अंदर से वहां पे चारों तरफ बहुत ही गंदी गैस रिलीज होने लगी थी, जिसके चलते लोगों के लिए वहां पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर उस स्टॉल का ओनर वहां पे किंटियन से कहता है, यंग मास्टर, आप तो जानते ही होंगे कि किसी जिम स्टोन से खास टायर को बाहर निकाल पाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है, इवन इसे काफी ज्यादा रिस्की भी माना जाता है। तो क्या आप आगे भी इस गेम को कंटिन्यू करना चाहेंगे? उस स्टॉल ओनर की ये बात सुनकर किंटियन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से एक और जिम स्टोन की कीमत देते हुए उसे भी वहाँ पे काट देता है, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है। और इसी तरह अब किंटियन ने वहाँ पे एक के बाद एक सभी जिम स्टोन्स को खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन काफी सारे जिम स्टोन्स को काटने के बावजूद भी किंटियन के हाथ में अभी तक कोई भी टायर नहीं लगा था। और ये बात किंटियन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, और वो वहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा निकालते हुए कहता है, आखिर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है? जो देखकर स्टॉल ओनर वहाँ पे एक और जिम स्टोन को उठाकर वहाँ पे किंटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर, क्या आप एक और जिम स्टोन को खोलना चाहेंगे? हो सकता है इस बार आपकी किस्मत आपका साथ दे जाए। उस स्टॉल ओनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंटियन वहाँ पे एक बार फिर से एक जिम स्टोन को खोलने के लिए रेडी हो चुका था। हालांकि बेचारी मिस कियान वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने बड़े भाई किंटियन को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन किंटियन तो वहाँ पे गुस्से से पागल हो चुका था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन की कोई भी बात नहीं सुनता। और वो वहाँ पे स्टॉल ओनर से एक और जिम स्टोन को लेते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनमें से किसी न किसी टायर को तो बाहर निकाल के ही रहूंगा। किंटियन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे आगे आते हुए उससे कहता है, आप इनमें से किसी टायर को तो तब बाहर निकालेंगे ना जब इन जिम स्टोन में कोई टायर मौजूद होगा। ये सभी के सभी जिम स्टोन्स नकली हैं, बस उस पहले वाले को छोड़कर जिसमें से उस मोटे आदमी को सोड मिली थी। अब बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंटियन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि वो स्टॉल ओनर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहता है, तो अब जब तुम्हारा दोस्त यहाँ पे हार रहा है तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो? जिसकी बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कॉल टूर में कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये कहकर बाइटियन अचानक वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी जिम स्टोन्स को वहाँ पे एक ही झटके में काट दिया था, और उन सभी जिम स्टोन से भी वही गैस निकलने लगे थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले यंग मास्टर किंटियन के स्टोन से निकली थी। जो देखकर वहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि वो स्टॉल ओनर वहाँ पे उन सभी को धोखा दे रहा था। जो देखकर यंग मास्टर किंटियन वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए उस स्टॉल ओनर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जो सुनकर वो स्टॉल ओनर गुस्से से वहाँ पे किंटियन को पीछे की तरफ धक्का देते हुए बाइटियन से कहता है, तुमने मेरा यहाँ पे सारा का सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बदले अब मैं तुम्हें तो यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर उस पर्सन अचानक ही वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए आगे बढ़कर अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो स्टॉल ओनर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बाइटियन के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन बाइटियन तो वहाँ पे उसके हमलों को ऐसे डॉज कर रहा था कि जैसे वो बस वहाँ पे उस स्टॉल ओनर के साथ खेल रहा हो। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि उस स्टॉल ओनर का वो मोटा साथी पीछे से अपनी सोट लेकर चुपके से बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो स्टॉल ओनर भी अपने पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल करते हुए चुपके से दूसरी तरफ से बाइटियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उसके पॉइजनस स्नेक को वहाँ पे सुला देता है, और उसी के साथ अपने कमाल के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस स्टॉल ओनर को भी वहाँ पे उठाकर भी फेंक दिया था। और बाइटियन के एक अटैक के साथ ही बेचारे उस स्टॉल ओनर का खेल भी वहीं पे खत्म हो जाता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि उस मोटे ने अचानक ही पीछे से अपनी सोट से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर बाइटियन को भी वहाँ पे उस बात का एहसास पहले से ही हो गया था, इसलिए बाइटियन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक से बचते हुए उल्टा उसकी सोट को वहाँ पे अपनी 2 फिंगर से पकड़ लेता है, और उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे भी वहाँ पे अपने उस साथी के पास फेंक देता है। और इस तरह बाइटियन ने वहाँ पे एक ही झटके में 2 कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगा दिया था। जो देखकर मिस्किन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ओ तो ये मोटा आदमी भी इसी स्टॉल ओनर के साथ मिला हुआ था, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे हम सभी को बेवकूफ बना रहे थे। मिस्किन की ये बात सुनकर वो स्टॉल ओनर भी वहाँ पे दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, और बाइटियन की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें तो ज्यादा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर अचानक ही उसने वहाँ पे अपने स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर उसके अंदर मौजूद पॉइजनस स्पिरिचुअल नीडल्स की मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। और तभी अचानक ही वहाँ पे उसी ओल्ड मास्टर की एंट्री होती है, जिसने अचानक ही वहाँ पे आते हुए न सिर्फ उन पॉइजनस स्पिरिचुअल नीडल्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ
वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्टॉल ओनर को भी अपने पास खींचते हुए वहाँ पे उसका गला पकड़ लेता है और अपने साथी की ऐसी हालत देखकर वो मोटा तो वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस ओल्ड मास्टर ने उसे भी वहाँ पे अपने पास खींचते हुए उसे भी गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर बाइटियन को मास्टर कहकर बुलाते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर इन दोनों का क्या करना है? अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी इन दोनों को आपके लिए यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस ओल्ड मास्टर से कहता है, ये दोनों बस घटिया से चोर हैं, इन्हें भला मारकर मुझे क्या ही मिलेगा, इसलिए इन दोनों को छोड़ दो। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे बाइटियन की बात को मानते हुए उन दोनों ही चोरों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से उस ओल्ड मैन को वहीं पे छोड़कर जाते हुए कहता है, मैं अभी तक भी एंशिएंट टाउन के अंदर ही मौजूद हूँ और अगर तुम्हें कोई काम का ट्रायल मिल जाए तो तुम बिला झिझक मुझे ढूंढते हुए मेरे पास ही आ जाना। अब बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि आखिर वो बाइटियन को इम्प्रेस करने के लिए कौन सा ट्रायल उसके पास लेके जाए। जबकि बाइटियन वहाँ पे किंटियन और मिस्किन के पास जाते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे उन दोनों से भी अलविदा लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए अचानक ही बाइटियन को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई छुपकर बाइटियन के ऊपर नजर रखे हुए है और बाइटियन के ऊपर नजर रखने वाला मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही एंशिएंट मास्टर ही था जो कि 9 स्टार टावर का ओनर था। जबकि अचानक ही बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से एक जगह पे रुकते हुए देखकर मिस मिया वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, मिस्टर सू बाइटियन आखिर आपको क्या हुआ? जिसपे बाइटियन वहाँ पे कुछ सोच कर नाम अपने सर हिलाते हुए कहता है कि कुछ नहीं। और ये कहते हुए बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक छोटे से मेंशन टाइप के घर में आ जाते हैं। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए मिस मिया से कहता है, तो तुमने यहाँ पे हमारे रुकने के लिए पूरे एक कोर्टयार्ड को ही खरीद लिया? जिसपे मिस मिया वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, ये सब तो मैंने आपके लिए ही किया है ताकि आप सुकून से यहाँ पे रह सके। मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया वहाँ पे खुश होते हुए बाइटियन से कहती है, तो क्या आप यहाँ पे मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम नहीं देंगे? मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ वफादार रहोगी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करूंगा और हाँ स्पेशली तुम्हारे लिए एक बिल भी बनाऊंगा जिसके चलते तुम्हारा रुका हुआ ब्रेक थ्रू भी पूरा हो जाएगा और तुम डायरेक्टली हाफ स्टेप मार्शल आर्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर जाओगी। बाइटियन की ये बात सुनकर तो मिस मिया वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से बाइटियन के सामने झुकते हुए बाइटियन का शुक्रिया अदा करती है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपने रूम के अंदर जाते हुए उससे कहता है कि मैं उस बिल को रिफाइन करने के लिए अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखना कि उस बिल को रिफाइन करते हुए मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जिसके लिए मिस मिया भी वहाँ पे ओके कह देती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ पे रात का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइटियन अभी तक में अपने रूम में बैठा हुआ उसी बिल को ही रिफाइन कर रहा था और मिस मिया वहीं बाहर वहाँ पे बाइटियन के इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके चलते हम देखते हैं कि बेचारी मिस मिया के लिए भी वहाँ पे खड़ा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। इवन मिस मिया के साथ साथ वो पूरा कोर्टयार्ड भी वहाँ पे हिलने लगा था और कुछ देर तक वहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन उसके बाद अचानक से ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था और सब कुछ शांत होने के बाद बाइटियन भी वहाँ पे अपने रूम से बाहर आ जाता है। जो देखकर मिस मिया भागते हुए सीधा वहाँ पे बाइटियन के पास ही चली जाती है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपने पास से गोल्ड जेड पिल को बाहर निकाल कर उसे मिस मिया को देते हुए कहता है कि इस पिल को लेकर देखो ये कैसे काम करती है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया भी यहाँ में अपना सर हिलाते हुए जल्दी से वहाँ पे उस गोल्ड जेड पिल को खा लेती है। जिसे खाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस मिया की बॉडी से अचानक से ही काफी ज्यादा पावरफुल आईसी ऑरा निकलने लगा था और उसी के साथ साथ उसकी बॉडी भी खुद ब खुद ही वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी। और जैसे ही मिस मिया की बॉडी ऊपर हवा में जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट भी वहाँ पे अवेकन हो जाती है जिसका मतलब था कि मिस मिया वाकई ही हाफ स्टेप जेड मार्शल रियल में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। जो देखा तो मिस मिया की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और वह जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के पास आते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उससे कहता है तुम्हारी नॉन बॉडी यानी मार्शल स्पिरिट अब पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है लेकिन वो बस अवेकन ही हुई है। अभी तुम्हें अपनी मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी वरना तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के ऊपर ही बैकलैश करते हुए तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक बार फिर से बाइटियन के सामने झुकते हुए उससे कहती है मास्टर बाइटियन प्लीज आप ही मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट को मास्टर करने के लिए कोई अच्छी सी टेक्निक बताइए। उसके बदले में मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी तरह से आपका साथ दूंगी। मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उसकी तरफ मुड़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है कि अपनी कही हुई ये बात हमेशा याद रखना और अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी इस जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी बदतर बना दूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया भी वहाँ पे अपना साथ झुकाते हुए बाइटियन से कहती है कि आपको धोखा देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है ओके ठीक है अब अपनी
सांस को रोकते हुए एक बार फिर से अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन करो। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया वहाँ पे ऐसे ही करती है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस मिया के सोल सी रियलम के अंदर अपनी एक स्पेशल टेक्निक ट्रांसफर करने लगा था, जो कि मिस मिया की अपनी मास्टर स्पिरिट को मास्टर करने में उसकी मदद करने वाली थी। और जैसे ही बाइटियन की वो हेवनली टेक्निक वहाँ पे मिस मिया के सोल सी रियलम के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफर होती है, तो हम देखते हैं कि अचानक से ही मिस मिया के चारों तरफ वहाँ पे हेवनली पैटर्न्स बनने लगे थे, जिनका फायदा उठाकर मिस मिया ने भी वहाँ पे अपनी मास्टर स्पिरिट को मास्टर करना शुरू कर दिया था। और एक बार ही उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद मिस मिया को वहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा था और उसकी बॉडी के ऊपर अपनी मास्टर स्पिरिट का जो भार महसूस हो रहा था वो भी अब वहाँ पे काफी हद तक कम हो चुका था, जो देखकर मिस मिया वहाँ पे एक्साइटेड होकर भागते हुए बाइटियन के पास जाने लगती है। लेकिन उसका अचानक ही वहाँ पे पाँव लड़खड़ा जाता है और वो सीधा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर जा गिरती है। लेकिन जल्दी से खुद को संभाल कर वो वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के सामने झुकते हुए बाइटियन का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि बाइटियन ने आज एक ही दिन में उसके लिए वो सब कुछ कर दिया था जो कि मिस मिया अपनी पूरी लाइफ में भी हासिल नहीं कर सकते थे। जो देखकर बाइटियन उससे कहता है क्योंकि ठीक है, अब तुम जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकती हो और अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो तुम बिना झिझक मेरे पास आ जाना। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस मिया भी उसे वहाँ पे ओके कहते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही बाइटियन वहाँ पे पीछे पलटते हुए कहता है, अब अगर तुम्हारा दिखना बंद हो गया हो तो क्या तुम सामने आ सकते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एंशिएंट मास्टर भी वहाँ पे उसके सामने आते हुए कहता है, मिस्टर बाइटियन प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं किसी गलत इंटेंशन से आपके ऊपर नजर नहीं रख रहा था। उस एंशिएंट मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा वहाँ पे उस मास्टर के सामने ही चला गया था और वो वहाँ पे उस एंशिएंट मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे हैं। जिसपे वो एंशिएंट मास्टर भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि जब आपने 9 स्टार टावर के सभी टेस्ट को पास कर लिया था तो तब से ही मेरी नजर आपके ऊपर थी। जिसपे बाइटियन वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उस एंशिएंट मास्टर से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर आप मुझसे चाहते क्या है। जिसपे वो एंशिएंट मास्टर बाइटियन से कहता है क्यों ना हम लोग आराम से बैठकर ड्रिंक करते हुए बात करें। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे एक टेबल के सामने आकर बैठ जाते हैं और उस एंशिएंट मास्टर ने वहाँ पे अपने पास से वाइन को भी बाहर निकाल लिया था, जहाँ वो एंशिएंट मास्टर बाइटियन का गिलास भरते हुए उससे कहता है कि असल में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपको मेरे सवाल का सच सच जवाब देना होगा। जिसपे बाइटियन भी कुछ सोचते हुए कहता है कि आप पूछिए। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एंशिएंट मास्टर अचानक ही वहाँ पे सीरियस होकर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप एंशिएंट एरा से बिलोंग करते हैं। उस एंशिएंट मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।